बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले। तो प्रीवियस लेक्चर में हम इसका इंट्रो पार्ट देख चुके, पूरा कवर कर चुके। सारी जो कंडीशन है, कौन कौन सी मेथड है लीनियर इक्वेशन को। इस साल क्या रहेगा हमारे पास, टू लीनियर इक्वेशन। 9th क्लास में एक सिंगल लीनियर इक्वेशन थी और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते थे। इस साल 10th क्लास में टू लीनियर इक्वेशन रहेगी और टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड है, ये हमने बेसिक प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ देख चुके। तो ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे बात करेंगे। एक तो इसके क्वेश्चंस प्लस वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले। तो देखना, आपके पास सबसे पहले बात करें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो तो एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स कांस्टेंट विथ ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन के साथ, प्लस माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ वेरिएबल है और कांस्टेंट है। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ, ये इसमें इक्वल टू का सिंबल आ जाए। और सुनना मेरी बात, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। मतलब सीधा सा है, एक इक्वेशन आपके पास जिसमें एक्स वाई की पावर 1 है, इक्वल टू का सिंबल है। हाँ, एक्स वाई की पावर 1 है और इक्वल टू का सिंबल है, तो वो किस टाइप का इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इस साल जो हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी, टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना और किसकी वैल्यू निकालना, एक्स और वाई की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो अभी मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया है। फर्स्ट के टोटल 6 पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। 2 लीनियर इक्वेशन है, टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाई किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसा क्या समझना, क्या वर्किंग रूल रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या प्रोसेस रहेगा। और जैसा उसका नेमिंग है वैसे ही वर्किंग रूल है सेम। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। टू लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बाई किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या वर्किंग रूल है, सबसे पहले क्या करेंगे देखना, जो भी गिवन इक्वेशन है नेमिंग कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन उसको नेमिंग कर देंगे। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। क्या वर्किंग रूल है समझना, कोई सी एक इक्वेशन लेना, या तो फर्स्ट लो या फिर सेकंड लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोई सी भी ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट की हेल्प से क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या वर्किंग रूल है, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड नेमिंग करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड लो, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करो। कैसे, क्या, प्लस का माइनस का, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन लेने के बाद या तो x की वैल्यू ऑब्टेन करो या फिर y की, कोई सी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैंने x की वैल्यू ऑब्टेन कर ली, के साथ, हाँ, x की वैल्यू ऑब्टेन कर रहा हूँ तो x LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड। तो प्लस का माइनस का शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो RHS साइड जाएगा माइनस का। तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से या तो x की वैल्यू ऑब्टेन करो या फिर y की। इसको नेमिंग कर देना थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो दे चुके, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देना। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या वर्किंग रूल है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लो या फिर सेकंड लो, फिर या तो x की वैल्यू ऑब्टेन करो या फिर y की वैल्यू। और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट से ऑब्टेन करिए, सेकंड में पुट कर दो। कहाँ पुट कर दो, सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, कहाँ पुट कर दो, सेकंड में करो पुट। क्या हो जाएगा, सेकंड में पुट करना है। सेकंड क्या इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पुट करना सेकंड में।
x का वैल्यू क्या ऑब्टेंड किया 14 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 14 माइनस वाई, थर्ड की जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड की जो x की वैल्यू है ये सेकंड में पुट कर रहे हैं, ये सेकंड इक्वेशन आपके पास x क्या निकला 14 माइनस वाई और जो माइनस वाई है वो एज इट इज इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर शिफ्ट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी 14 एज इट इज, अरे माइनस माइनस प्लस, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ दोनों सेम है, दोनों पे माइनस है तो माइनस के आएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना 4। अब शिफ्ट करके y की वैल्यू ऑब्टेन करो प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 प्लस का माइनस का 14। y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए कांस्टेंट RHS साइड शिफ्ट कर लूँगा, y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए जो कांस्टेंट है वो RHS साइड, तो आपके पास माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस 10। अब देखना इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 10, 14 ग्रेटर नंबर माइनस साइन तो माइनस आएगा, तो आपके पास 2y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 10 बाई 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 10 बाई मल्टीप्लाई डिवाइड 10 बाई 2, 2 5 ज़ा 10, तो y इक्वल टू 5। चलो y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, xy की वैल्यू फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन xy में है तो xy की वैल्यू, और ये जो वर्किंग रूल है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग रूल है। y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, x की वैल्यू निकालना, अब ये y की वैल्यू आपकी इच्छा फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में, जहाँ इच्छा वहाँ पुट कर दो, ठीक है, फर्स्ट से भी निकाल सकते, सेकंड से भी निकाल सकते, थर्ड से भी निकाल सकते। तो ये वैल्यू में y की जो वैल्यू है ये थर्ड में पुट कर दूंगा तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपकी इच्छा है तो फर्स्ट में सेकंड में पुट कर लो, ठीक है, तो मैं कहाँ पर डायरेक्ट ये जो y की वैल्यू है थर्ड में पुट कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट x की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी, तो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, कहाँ रख दो थर्ड में रखो, पुट करो x इज इक्वल टू 14 माइनस y क्या है 5, करो सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 कितना 9, 14 में से 5 माइनस करोगे 9, प्लस का होगा, क्यों प्लस का क्यों होगा 14 ग्रेटर नंबर है, साइन जो है ग्रेटर नंबर पर डिपेंड करता है, प्लस माइनस करते हो साइन किस पर डिपेंड करता है ग्रेटर नंबर पर, तो आपके पास ग्रेटर नंबर कौन सा 14, 14 के पास प्लस साइन है तो ये भी किसका आएगा प्लस का आएगा, तो इस टाइप से x की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, ठीक है, हेंस कि जो टू लीनियर इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है x 9 ऑब्टेंड हुआ और y जो है वो कितना ऑब्टेंड हुआ 5। अब एक चीज और, चलो ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व तो कर लिया, कौन सा रूल कौन सी मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्या वर्किंग रूल है शिफ्ट करना है, शिफ्ट करके xy की वैल्यू निकालना, ठीक है, सेपरेट करके। अब इसके बाद एक चीज और कि ये जो xy का जो वैल्यू ऑब्टेंड हुआ है, ये जो हमारा आंसर ऑब्टेंड हुआ है क्या ये वाकई में करेक्ट है या नहीं, तो इसका हम चेकिंग करेंगे कि ये जो xy की वैल्यू ऑब्टेंड हुई है क्या ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, इसकी चेकिंग करो। कैसे चेकिंग करते हैं, ये जो xy की वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ ये जो xy की वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है जो आपकी xy की वैल्यू है वो क्या होगी करेक्ट होगी। तो देखना चेकिंग करते हैं, क्या चेकिंग आपके पास, ये जो x और y की वैल्यू है पुट x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू जो 5 है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 जो है वो कहाँ पुट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आपके पास 14, ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x क्या है आपके पास 9, y क्या आपके पास 5 इज इक्वल टू 14 आना चाहिए। ये जो चेकिंग कर रहे कि जो आपका आंसर है वो करेक्ट है या नहीं, जो सॉल्यूशन निकला वो करेक्ट है या नहीं, xy की वैल्यू करेक्ट है या नहीं, इसका चेकिंग कर रहे। तो ये जो xy की वैल्यू ये गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब ये जो आपका जो हाँ गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो ये जो xy की वैल्यू है
ये पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, किसी में भी पुट कर सकते, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन पुट करके देख लो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इजिकल टू 14। x क्या निकला बेटा 9, y क्या निकला 5, तो 9 प्लस 5 14, 14 इक्वल टू 14, LHS इक्वल टू RHS, मतलब जो आपका आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। इसी टाइप से आप चाहो तो सेकंड में पुट कर लो, आपकी इच्छा, बोला हमें सेकंड में पुट करना, सेकंड में पुट कर लो, वहाँ चेक कर लो क्या सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ रखो आप, x का वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुआ बेटा 9, माइनस y का वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुआ बेटा 5 इक्वल टू 4 आना चाहिए, 9 माइनस 5 4 इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS, मतलब जो अपना आंसर है वो करेक्ट है। तो सबसे इजी मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको एग्जाम में बस इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व द इक्वेशन, और सॉल्व द इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई की पावर 1 है मतलब लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई की पावर 1 है प्लस माइनस के फॉर्म में 2 इक्वेशन है मतलब वो लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी, ऐसे तो 4 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो एक मेथड है वो रिड्यूस हो गई सिलेबस से, तो 3 मेथड कौन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। एक और थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ वो भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है वो। तो सबसे पहली बात, सबसे इजी मेथड ये भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें यह है कि डायरेक्ट शिफ्ट करने पर इस टाइप से ये जो प्रोसेस बहुत ईजी है। ग्राफिकल में क्या हो, ग्राफ वगैरह आपको बनाना पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया विदाउट ग्राफिक वाली ग्राफिकल जो मेथड है वो करेक्ट है ना, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी में और भी क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखना, लीनियर इक्वेशन है, अरे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है प्लस माइनस के फॉर्म में, तो 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स की पावर 1 है आपके पास, ठीक है। तो कौन सी लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कौन सी मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखना इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना कैसे क्या करेंगे। जो गिवन इक्वेशन है नेमिंग कर दो फर्स्ट सेकंड, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको नेमिंग कर दो फर्स्ट सेकंड। क्या वर्किंग रूल है, या तो फर्स्ट वर्किंग रूल, या तो फर्स्ट इक्वेशन लो या फिर सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ले लो बेटा, s माइनस टी इक्वल टू 3, या तो फर्स्ट लो या फिर सेकंड, जो आपकी इच्छा हो। सिंपल कौन सी, ये देखो, ठीक है, सिंपल कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लो। अब फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से इस बार वेरिएबल s और t है, तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से या तो s की वैल्यू या फिर t की वैल्यू निकालो, कैसे, क्या, शिफ्ट करके, ठीक है। तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस का प्लस का, माइनस का t जो है RHS साइड शिफ्ट करूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इक्वेशन कौन सा, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लो, हाँ वेरिएबल s और t के फॉर्म में, तो या तो s की वैल्यू निकालो या फिर t की। मैंने s की वैल्यू निकाल ली, तो जो s LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड। अब ये जो s की वैल्यू है ये कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड में। फर्स्ट से वैल्यू निकाली तो कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। कर दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। सेकंड क्या है, ये सेकंड इक्वेशन, इसमें पुट करो सेकंड इक्वेशन में। तो आपके पास s क्या, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, एस की जगह सेकंड में पुट कर रहे बेटा, एस क्या है 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना t बाई 2 इक्वल टू कितना 6। बस इसको सॉल्व करो। हाँ सेकंड जो भी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू निकली है उसको सेकंड में जब पुट करेंगे तो एक दो जो 2 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। एस और टी के फॉर्म में तो एक वैल्यू तो आ ही जाएगी। हाँ एस की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर रहे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लो, ठीक है। तो फ्रिक्शन वाली टर्म है, प्लस माइनस है तो एलसीएम लेंगे। कैसे क्या सॉल्व करें, एलसीएम लेकर, एलसीएम लो
3 और 2 दोनों डिफरेंट डिजिट है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 6। जब डिफरेंट डिजिट का एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। एलसीएम 3 इंटू 2 डिफरेंट है, तो डिफरेंट के जब डिफरेंट डिजिट का एलसीएम लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई 3 प्लस टी में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2 इंटू टी प्लस 3 इंटू टी 3 इंटू टी इक्वल टू कितना 6। अब कैसे क्या और सिंप्लीफाई करेंगे, टी की वैल्यू आ जाए, डिवाइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो क्या 6 प्लस, अब देखे ना, प्लस 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 2 इंटू टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 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 ही होगा, तो 3t और 2 इंटू टी 5 इंटू टी, 3t ग्रेटर नंबर प्लस साइन तो प्लस का आएगा, इक्वल टू कितना 6 इंटू 6, अरे 36 हो जाएगा, ठीक है। अब t की वैल्यू निकालने के लिए t LHS साइड और कांस्टेंट RHS साइड कर दो, प्लस का माइनस का, तो 5 इंटू टी इक्वल टू कितना 36 माइनस 6। टी की वैल्यू निकालना, टी LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड, तो प्लस का माइनस का 36 माइनस 6। अब क्या 5 इंटू टी इक्वल टू 36 माइनस 6 30, अरे मल्टीप्लाई डिवाइड, टी की वैल्यू निकालने के लिए टी सिंगल होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 30/5 डिवाइड कर दो, 5 6 30, तो टी इक्वल टू 6। चलो टी की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की तो आ गई, एक और की निकालना, टी की आ गई, ये टी की वैल्यू, या तो एस की वैल्यू निकालना, टी की आ गई, अब एस की निकालना, 2 वेरिएबल एस और टी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जिस फॉर्म में, उनकी वैल्यू निकालना है बाई किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो टी की वैल्यू तो निकल चुकी है, एस की निकालना कैसे, क्या, ये टी की वैल्यू या तो फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, या फिर थर्ड में। सिंपल कौन सी है, थर्ड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट पुट करने पर, प्लस माइनस करने पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो कर दो पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सा बेटा, थर्ड इक्वेशन। तो कर दो थर्ड इक्वेशन में पुट, s इक्वल टू 3 प्लस टी कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 9, ये वैल्यू निकल गई। तो हैंस इस टाइप से जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन s इक्वल टू 9 टी इक्वल टू 6, ठीक है। ये 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया बाई किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सॉल्यूशन निकला है इसकी चेकिंग करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये करेक्ट है या नहीं, इसकी चेकिंग कैसे चेकिंग करें, ये जो सॉल्यूशन है ये कहाँ रख दो, गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन पुट करेंगे तो LHS RHS के इक्वल आ गया, मतलब आपकी जो वैल्यू निकली एस और टी की वो करेक्ट है। तो ये एस और टी की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में। बोले सर बोले सेकंड थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा है, बोले सेकंड क्रिटिकल दिख रहा है उसी में रखो, ठीक है, उसी में पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। देखना तो आपके एस और टी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में चेकिंग कर रहा हूं मैं, तो चेकिंग देखना इसका, सेकंड इक्वेशन पुट कर रहा हूं, ये सेकंड एस और टी की वैल्यू, एस कितना 9, एस 9 निकला 9/3 प्लस टी कितना है 6/2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। करो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 + 3 6, ये देखो 3 + 3 ये प्लस का है, 3 + 3 6 इक्वल टू 6, LHS इक्वल टू RHS। अरे किसी में भी पुट करो, तभी आपने प्लस माइनस शिफ्ट अच्छे से करा हुआ है, कैलकुलेशन करेक्ट करा हुआ है, तो जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट ही ऑब्टेन होगा। बाकी ये तो ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाँ बढ़िया रहे, कॉन्फिडेंस में हम आ जाए कि जो एस और टी की वैल्यू निकली है वो करेक्ट है या नहीं, उसकी चेकिंग कर लिया करो, ताकि कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं वाकई में जो हमने क्वेश्चंस करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन में भी सेम ही करेंगे, हाँ वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो देखना जो भी गिवन इक्वेशन उसकी नेमिंग कर दो सबसे पहले,
फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या वर्किंग रूल है, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड, कोई सा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इच्छा हो तो इस बार सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड इक्वेशन ले लेते इस बार। तो सेकंड इक्वेशन के आपके पास 9x - 3y = 9, ठीक है। इस बार सेकंड ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वो तो, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा करना वैसा करना वैसा कर लो। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिया, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। अब इसकी हेल्प से या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन की हेल्प से, जो भी आप इक्वेशन ले रहे हो उसकी हेल्प से या तो x की या फिर y की, किसी के भी निकाल सकते हैं। x की निकाल लेते हैं, तो अदर टर्म x की वैल्यू निकाल रहे तो x LHS साइड, जिसकी वैल्यू निकाल रहे वो LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड। तो 9x = 9 + 3y, माइनस का प्लस का। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x सिंगल होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा सिंगल करने के लिए। तो x = 9 + 3y / 9, इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू है ये फर्स्ट में पुट कर दो, क्योंकि सेकंड लिए सेकंड से वैल्यू निकाली है, तो सेकंड में नहीं पुट करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट कर दो फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से निकालिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में पुट करते। कर दो पुट x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 × x क्या निकला, x क्या पुट कर रहे हैं हम, 9 + 3y / 9, और माइनस कितना y = कितना 3। फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या, 3 × x, x क्या पुट कर रहे हैं, 9 + 3y / 9, माइनस y एज इट इज = 3 एज इट इज 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो आपके पास 9 + 3y / 3 और माइनस y = 3। अब सुनना मेरी बात, एलसीएम लो, एलसीएम, ठीक है। 2 फ्रैक्शन वाली टर्म एलसीएम आ जाएगा, जानते हो इस टाइप से कैसे क्या सॉल्व करें। तो 3 और 1 है, ठीक है, 3 और 1 है, दोनों डिफरेंट डिजिट है, तो एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। मतलब दोनों जो डिफरेंट डिजिट है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों डिफरेंट, अपन वाले का एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट डिजिट है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1 3, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 का मल्टीप्लाई 9 + 3y में करेंगे, 9 + 3y आ जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई y में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या आपके पास 3 × y 3y = कितना 3। अब देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है, 3y से 3y कैंसिल, और डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 9 = 3 × 3 9, वैल्यू नहीं, मतलब देखो पिछली बार क्या होता था प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जब हम कोई सी एक इक्वेशन लेते और अदर इक्वेशन में पुट करते थे ना, तो 1 वेरिएबल की वैल्यू आती थी। इस बार 1 वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई, इस बार क्या हुआ, 1 वेरिएबल की इक्वल वैल्यू नहीं आई, इस बार 9 = 9 आ रहा, ठीक है। मतलब इस बार वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकली, लेकिन इक्वेशन बैलेंस हो रही है। इक्वेशन क्या हो रही है, बैलेंस। ऐसे केस में, हाँ, जब वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकले, इक्वेशन बैलेंस हो, पुट करने के बाद भी, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ली x की, या कैसा भी कर लो आप, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक, कैसा भी किसी भी टाइप का कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। या फर्स्ट इक्वेशन लेकर सेकंड में पुट करोगे तो भी यही सिचुएशन आएगी सेम। तो आपने क्या करा, सेकंड इक्वेशन लिया और वो जो भी x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई है उसको फर्स्ट में पुट करने पर वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई है, इक्वेशन बैलेंस हो रही है बस। 9 = 9, हाँ 9 9 के इक्वल होता है, इक्वेशन बैलेंस हुई है। तो ऐसे केस में x और y की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी, इनफाइनाइट। जब वेरिएबल की वैल्यू नहीं आए, इक्वेशन बैलेंस हो, तो इस केस में क्या बोल सकते हैं, मतलब आपके पास जो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये इन्फिनिट सॉल्यूशन। जब आपके पास वैल्यू नहीं निकले वेरिएबल की लेकिन इक्वेशन बैलेंस है, तो ऐसे केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का
कौन सा सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब x और y की जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट वैल्यू पर दोनों इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। मतलब जो गिवन एक्चुअल में आपको पता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये एक्चुअल में क्या है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से। तो मतलब आपके पास कौन सी सिचुएशन मिल रही है कि लाइंस आर कोइंसाइड। ठीक है, जो लाइन है वो कोइंसाइड है। ठीक है, लाइन क्या है, कोइंसाइड है, ओवरलैप है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, मतलब आपके पास x और y की वैल्यू निकालना मतलब क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे वो इनफाइनाइट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। लाइन कोइंसाइड है, एक दूसरे पर है, ओवरलैप है, लाइन कोइंसाइड है, तो इस केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इनफाइनाइट मिलेंगे, क्योंकि लाइन इन्फिनिटी तक ओवरलैप होगी, कोइंसाइड होगी। ठीक है, तो आपके पास जब वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकले, एक स्टेटमेंट मिले कि जैसे इक्वेशन बैलेंस है, तो ऐसे केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कौन सा सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। मतलब x और y की जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू है। क्यों इनफाइनाइट है, x और y की वैल्यू निकालने का मीनिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। क्या निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट करना, यहीं तक है सॉल्यूशन बस। ठीक है, क्योंकि करना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही था तो उसी से बताना पड़ेगा। तो करना ये जो फाइनल आंसर ये है, इतना सब करने के बाद फाइनल आंसर ये है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना। एक्स वाई की वैल्यू निकालना मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो कैसे क्या करेंगे देखना। क्या वर्किंग रूल है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो जो भी गिवन इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड नेमिंग कर दो। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या प्रोसेस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या तो फर्स्ट लो या फिर सेकंड, जैसा इच्छा हो। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ही लेना चाहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया, क्यों इतना उलझना, कैसा भी कर लो। क्या हाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या उससे ज़्यादा नंबर मिल जाए क्या, तो फिर क्यों इतना उलझना। जो सिंपल इक्वेशन है वो ले लो। ठीक है, तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया, फर्स्ट इक्वेशन क्या 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे क्या ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से या तो एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल लेते। तो प्लस का माइनस का 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। अब x की वैल्यू ऑब्टेन कर रहे तो x LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड शिफ्ट कर दी। जब भी LHS से RHS शिफ्ट करेंगे साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब शिफ्ट करने के बाद हम x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। कैसे क्या, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, हाँ फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू ऑब्टेन कर लिए, इसको नेमिंग कर देंगे थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद ये जो x की वैल्यू है ये कहाँ पुट कर दो, सेकंड में। फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करेंगे। करो पुट, क्या सेकंड 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2, ये x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई। और फिर कितना आपके पास सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, क्या आपके पास सेकंड इक्वेशन में 0.4 इंटू एक्स क्या है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू कितना 2.3, ये एज इट इज। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, अदर टर्म एज इट इज। तो आपके पास क्या सुनना, सिंप्लीफाई करेंगे, पहले जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लो।
पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक है, अरे पॉइंट हटेगा नीचे 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, ये तो पता ही होगा, तो 10 से 10 कैंसिल। या फिर डायरेक्ट पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो आपके पास ठीक है पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पॉइंट के बाद। तो क्या रिमेनिंग 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1.3 पूरी, ये दोनों टर्म में, हाँ ये दोनों टर्म के मल्टीप्लाई में, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में, तो 2 इंटू 1.3। ठीक है, करो 2 1 जा 2, पॉइंट एज इट इज, 2 इंटू 3 6। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 3 6, पॉइंट एज इट इज 2 1 जा 2, मतलब कितना 2.6 आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो 2 का मल्टीप्लाई 0.3y में, मतलब नंबर में होगा पहले, y एज इट इज आएगा। तो क्या आपके पास 2 इंटू 0.3, 2 इंटू 3 6, पॉइंट एज इट इज, 2 इंटू 0 0, तो 0.6y प्लस 0.5 ये एज इट इज, और इक्वल टू कितना 2.3। अब देखो 2.6 एज इट इज, अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 0.6 में से 0.5 माइनस करो, 0.1। ठीक है, 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 0.1y होगा, और 0.6 ग्रेटर नंबर है, माइनस साइन है, तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना 2.3। अब आपके पास हाँ y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से शिफ्ट करने पर, तो y LHS साइड, अदर टर्म कांस्टेंट RHS साइड शिफ्ट कर लो, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, शिफ्ट कर देंगे, तो कितना आपके पास माइनस का 0.1y इक्वल टू कितना 2.3, प्लस का माइनस का 2.6, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस का माइनस का 2.6। ठीक है, प्लस का माइनस का 2.6। अब 0.1y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 2.6 में से 2.3 माइनस करो, 2.6 में से 2.3 माइनस करेंगे कितना, 6 में से 3 3, 2 माइनस 2 0, मतलब 0.3, और 2.6 ग्रेटर नंबर है, माइनस साइन है, तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब देखना ये माइनस से माइनस कैंसल, और मल्टीप्लाई डिवाइड, तो y इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसल हो जाएगा, तो 3/1 मतलब 3, 3/1 मतलब 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। चलो y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। अब किसकी वैल्यू ऑब्टेन करना है, x की। ये जो y की वैल्यू है ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। करो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, रख दो थर्ड में, तो रखो थर्ड में, x इक्वल टू कितना आपके पास 1.3 माइनस 0.3 इंटू y की वैल्यू पुट कर रहे थर्ड में, क्योंकि सबसे सिंपल इक्वेशन, यहाँ तो भी शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस डिवाइड करने पर। तो 1.3 माइनस 0. बाकी जो आपकी इच्छा जैसा करना वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू y कितना है 3, और डिवाइडेड बाई कितना 0.2। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई, देखना बेटा यहाँ देखना कितना 1.3 एज इट इज माइनस 0.3 इंटू 3 कितना 0.9, कितना आपके पास 0.9, क्योंकि 3 इंटू 3 9, पॉइंट एज इट इज ये वाला 3 इंटू 0 0, और डिवाइडेड बाई कितना 0.2 इज इक्वल टू क्या आपके पास 1.3 माइनस 0.9 प्लस माइनस माइनस 1.3 में से 0.9 कितना 0.4 माइनस कर लो, क्योंकि देखो इधर कॉमन आ जाए कैरी आ जाएगा, तो 13 में से 9 4 और 0 माइनस 0 0। ठीक है, और 1.3 ग्रेटर नंबर है, प्लस साइन है तो प्लस का आएगा, डिवाइडेड बाई 0.2, अरे पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो क्या आपके पास 4/2, 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हुआ 2। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत हो तो बता दो।
बहुत इजी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन भी और इजी है और मज़ेदार एक्सरसाइज है वो भी, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये वर्किंग रूल है, बस स्टेप्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। शिफ्ट करते मेन है कि साइन और प्लस माइनस करते अच्छे से आना चाहिए, शिफ्ट करते अच्छे से आना चाहिए। ये आ गया तो बहुत इजी प्रोसेस, कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला, बस ये वर्किंग रूल याद रखना हमें, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चेकिंग आप कर सकते हो। एक्स और वाई की जो वैल्यू है x2 y3 ऑब्टेंड हुआ, ये सॉल्यूशन है, या फर्स्ट इक्वेशन रखो, सेकंड में रखो या थर्ड में रखो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। जो जैसी आपकी इच्छा वैसे रख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद इसी का फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। दोनों स्ट्रेट लाइन है, हाँ दोनों स्ट्रेट लाइन का दो कंडीशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता। या तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मैक्सिमम यूनिक ही निकालते, ठीक है। आगे चल के वो तो हम आगे चल के ये मान के चलो कि कॉलेज लाइफ में आप जो मतलब जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो फाइंड करते हो। अभी तो देखा जाए तो 12th तक मैथमेटिक्स में बस हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड ऐसा आगे चलती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है 12th में, तो वहाँ भी है बहुत सारी ये लीनियर इक्वेशन है आपके पास, तो उनको ग्राफिकल मेथड से हम क्या करते हैं, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, सिंगल यूनिक वाला निकालते, यूनिक सॉल्यूशन ही निकालते। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बाई किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे क्या, सुनो, जो गिवन इक्वेशन है उसको फर्स्ट सेकंड नेमिंग करो, जो गिवन इक्वेशन है वो फर्स्ट सेकंड। अब क्या वर्किंग रूल है, हाँ जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड, क्या वर्किंग रूल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। क्या वर्किंग रूल, फर्स्ट इक्वेशन लिया √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब क्या वर्किंग रूल सुनना, फर्स्ट इक्वेशन लिया √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इसकी हेल्प से या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की। इस बार चलो ठीक है, बार बार हम x की वैल्यू निकाल रहे, अब इस बार क्या निकाल लेते हैं, y की निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, या तो x की वैल्यू निकालो फर्स्ट की हेल्प से, या तो फर्स्ट लो या फिर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन लिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। तो कैसे क्या, चलो ठीक है, हम इस बार y की निकाल लेते। तो x वाला टर्म RHS साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो √3y और 0 प्लस का माइनस का √2x। ऐसे 0 का 0 जो है प्लस या माइनस में तो उसका कोई सेंस नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, हटा दो भले सा, क्योंकि 0 माइनस √2x क्या होगा, √2x ही होगा नेगेटिव का। तो √3y माइनस का √2x ही, हाँ 0 प्लस या माइनस में तो उसका सेंस ही नहीं, मल्टीप्लाई में तो सेंस है उसका, प्लस माइनस में नहीं, ठीक है। तो आपके पास फिर y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके पास क्या, y इक्वल टू माइनस का नेगेटिव ऑफ √2x डिवाइडेड बाई √3। चलो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, y की। अब ये जो y की वैल्यू है ये कहाँ पुट कर दो, सेकंड में। फर्स्ट से निकाली है, सेकंड में पुट करेंगे, कर दो पुट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में, करो पुट। क्या आपके पास √3x एज इट इज माइनस √8 इंटू y की निकाली, y पुट करेंगे, अदर टर्म एज इट इज, बस y की जगह ये जो वैल्यू ये पुट करेंगे। तो √3 सेकेंड में पुट करना है, तो √3x एज इट इज, √8 इंटू y के आपके पास नेगेटिव ऑफ √2x डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। y की जगह कितना, नेगेटिव ऑफ √2x डिवाइडेड बाई √3 और इक्वल टू कितना, 0। करो इसको सिंप्लीफाई करो, √3x, अब सुनो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में जब साइन और मल्टीप्लाई में माइनस है तो वहाँ ग्रेटर देन लेस देन साइन नहीं देखते, हम डायरेक्ट कर देते। तो माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, √8 इंटू √2, तो सिंगल रूट में 8 इंटू 2 16। अरे ए और बी पॉजिटिव नंबर है,
तो रूट ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, प्रॉपर्टी से एक्सपोनेंटल हुआ है। हाँ, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, तो देन सिंगल रूट ऑफ ए इंटू बी कर सकते हैं। जब ए और बी पॉजिटिव है तो सिंगल रूट में ए इंटू बी, तो दोनों पॉजिटिव है रूट में, तो सिंगल रूट में 8 इंटू 2 16, रूट 16 हो जाएगा, ठीक है। और x डिवाइडेड बाई रूट 3 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। रूट 8 इंटू रूट 2 अंडर रूट 16, x डिवाइडेड बाई रूट 3, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, रूट 3x इज इट इज, अरे ये 4 का स्क्वायर होता 16, स्क्वायर रूट कैंसिल, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 4x डिवाइडेड बाई रूट 3 इक्वल टू 0। अरे एलसीएम ले लो, अब तो फ्रैक्शन वाली टर्म है प्लस माइनस है, 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शन वाली टर्म है प्लस माइनस है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करते जानते हो, ये तो हम स्टार्टिंग से करता है मैथमेटिक्स में। तो 1 और रूट 3 है, डिफरेंट नंबर है, तो कैसे एलसीएम लेते, दोनों का मल्टीप्लाई, डिफरेंट नंबर का एलसीएम कैसे लेते, दोनों का मल्टीप्लाई, 1 इंटू रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंट नंबर के केस में, अदर में नहीं, अदर में तो डिवाइड करते, प्रीवियस लेक्चर में करे इस टाइप से हमने स्टेटमेंट, इस टाइप से जो सिचुएशन आई है उसको सॉल्व करा हमने। तो 1 इंटू रूट 3, तो हाँ डिफरेंट नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, अरे रूट 3 का स्क्वायर 2 टाइम स्क्वायर रूट कैंसिल 3x प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 और 3x हो जाएगा x, और 1 इंटू 4x इक्वल टू कितना 0, डिवाइड मल्टीप्लाई शिफ्ट हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 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 7x, 4x ग्रेटर नंबर प्लस साइन प्लस ही होगा, रूट 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई डिवाइड x इज इक्वल टू 0/7, अरे 0 होता है, 0 को एनी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो 0 होगा, ठीक है। चलो x निकल गया, अब क्या निकाल लो y, ये जो x की वैल्यू है ये कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो क्या थर्ड इक्वेशन देखना, y इक्वल टू, ये थर्ड यहाँ ले रहा हूँ मैं, मतलब y की वैल्यू यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, देखना माइनस रूट 2 इंटू एक्स क्या निकला 0 डिवाइडेड बाय रूट 3, अरे ये भी 0 होगा, कैसे 0 इंटू रूट 2 0 को एनी नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर डिवाइड करो 0 आएगा, तो y 0 हो गया। ये इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है ये भी कंप्लीट, ठीक है। देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन कर ही लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी तो बहुत देखना हमें 3.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसी का फर्स्ट का 6 वाला पार्ट और देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला पार्ट देखना, ये लास्ट पार्ट है इसका, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से टू लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। बाई किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। दोनों लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में क्या स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है, कॉमन पॉइंट निकालना दोनों का। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे क्या फाइंड करें, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको फर्स्ट सेकंड नेमिंग करो, तो फर्स्ट क्या वर्किंग रूल है, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन लो, क्या आपके पास 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे सुनना, या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन लो, फर्स्ट इक्वेशन लिया मैंने, x की वैल्यू में निकाल रहा हूँ, या फिर y की भी निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, अदर टर्म RHS साइड, x की वैल्यू निकालना तो x LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 3x/2 -2 माइनस का प्लस का 5y/3, ठीक है। अब इसके बाद देखना 3x/2 एज इट इज, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 फ्रैक्शन वाली टर्म है तो एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास दोनों डिफरेंट डिजिट है, अपोन में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में डिफरेंट डिजिट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर एलसीएम लेंगे उसका, 1 × 3 3
और डिफरेंट डिजिट के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू -2 -6 प्लस 1 इंटू 5y 5y। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना, एक सिंगल होना चाहिए, तो क्या डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, ये शिफ्ट हो जाएगा, होगा x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम पहले भी, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपके पास क्या x की जो वैल्यू है क्या ऑब्टेंड होगी, देखना बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस दोनों टर्म में होगा, 2 इंटू -6 -12, ठीक है, 2 इंटू 5y 10y डिवाइडेड बाई कितना, 3 इंटू 3 9। इक्वेशन कौन सा, सेकंड तक दे चुके थे, थर्ड इक्वेशन दे देंगे। तो फर्स्ट की हेल्प से x की वैल्यू ऑब्टेंड कर ली, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, सेकंड में। चाहे तो ऐसा भी कर सकते हम स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में दोनों लीनियर इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से ये प्रोसेस ईजी है। उसमें ऐसा कि पहले सॉल्व करोगे, फिर न्यू इक्वेशन ऑब्टेंड करोगे, फिर उसके बाद वही प्रोसेस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लेना, वन वेरिएबल की वैल्यू निकालना, अदर में पुट करना, तो वो थोड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। सबसे बढ़िया हम डायरेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब इसके बाद जो x की वैल्यू ऑब्टेंड हुई है इसको सेकंड में पुट कर दो, करो वही सेम स्टेटमेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, कि जो x की वैल्यू निकली है वो सेकंड में पुट करेंगे, कर दो। x क्या ऑब्टेंड हुआ, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, ये जो 1/3 है मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3 एज इट इज, और मल्टीप्लाई में x क्या, अरे यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 है, मतलब 1/3 अपॉन 3 मतलब 1/3 बोल सकते। 1/3 इंटू एक्स क्या, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 और प्लस y/2 इज इक्वल टू y/2। हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस x की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी जो अदर टर्म है वो एज इट इज आएगी। ये जो x की वैल्यू निकली इसको कहाँ, सेकंड में, तो जहाँ जहाँ x है बस वहाँ x की वैल्यू, अदर टर्म एज इट इज, y/2 एज इट इज और 13/6 भी एज इट इज। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, ठीक है। कैसे क्या, अब देखो ये दोनों टर्म फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई में, पहले दोनों का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 1 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करूँगा एज इट इज वही आएगा 1 है इसलिए, और डिवाइडेड बाई कितना, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 9 कितना 27 हो जाएगा, प्लस y/2, 3 इंटू 9 27, y/2 इज इक्वल टू 13/6 तो एज इट इज। अब इसके बाद क्या करेंगे सुनो, अब इसके बाद आपके पास 2 फ्रैक्शन वाले टर्म प्लस माइनस में है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों डिफरेंट है दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों डिफरेंट है दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों सेम थोड़ी सेम टेबल में नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना 54, अरे 2 इंटू मल्टीप्लाई करो दोनों का 14 1 4 5 54 दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई करने का 54 आएगा। हाँ डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का इसमें करो, 2 इंटू -12 पूरे में होगा 24, फिर 2 इंटू 10y 20y हो जाएगा, प्लस 27 इंटू y 27y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब देखना इसके बाद, ठीक है, -24 प्लस, अब देखना प्लस 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 होगा 27 और 20y कितना हो जाएगा 20 प्लस 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 47, ठीक है, प्लस 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 ही होगा, y वाला सेम सेम टर्म ऐड हो जाएगा, y वाला ये भी y वाला टर्म ये भी y वाला टर्म ऐड हो जाएगा, तो आपके पास 27y और 20y 47y और सुनना एक चीज़, तो ये तो चलो ठीक है प्लस करा हमने, डिवाइड मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 13/6 इंटू 54, 13/6 इंटू 54, 6 9 जा 54, ठीक है, तो -24 प्लस 47y मल्टीप्लाई कर लो कितना 9 इंटू 3 9 3 इंटू 9 27 कितना 2 11 मतलब 117 आएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू ऑब्टेंड करने के लिए वेरिएबल LHS साइड, y वाली टर्म LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड शिफ्ट कर दो,
माइनस का प्लस का 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो आपके पास 47y इक्वल टू प्लस करो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 4 11 1, 7 4 11 1, 1 2 3 और एक ये 4 और कितना 1 इज इट इज, ठीक है प्लस कर लो 7 और 4 11 1, 2 प्लस 1 3, एक कैरी वाला 4 जो कॉमन है और 1 इज इट इज 1 4 1, मल्टीप्लाई डिवाइड तो क्या हो जाएगा आपके पास जो वैल्यू ऑब्टेंड हो गई y इक्वल टू यहीं देख लो 141 डिवाइडेड बाई 47, 141 डिवाइडेड बाई 47, तो 47 की टेबल में 141 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम, देख लो ना 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 इमेजिन करो 3 का मल्टीप्लाई करो, मतलब आपके पास 3 इंटू 7 21 2 12 14, ठीक है 3 टाइम कैंसिल, ये 3 टाइम, तो आपके पास y की जो वैल्यू है ना वो 3 ऑब्टेंड होगी, y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी 3, चलो y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, अब किसकी निकाल लो x की, अरे ये जो y की वैल्यू ये कहाँ रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में, ये जो आपके पास y की वैल्यू है, हाँ x की वैल्यू ऑब्टेंड करने के लिए ये y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख दो, तो करो पुट आपके पास पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, बाकी जैसी इच्छा कहीं भी पुट कर दो सेम ही आएगी, थर्ड इक्वेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिफ्ट वगैरह करना नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस से डिवाइड करके डायरेक्ट आ जाएगा, तो रख दो x, y की वैल्यू आ गई x की निकालने के लिए थर्ड में, तो रखो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई कितना 3 डिवाइडेड बाई 9, करो इसी को सिंप्लीफाई, क्या आपके पास -12 प्लस कितना 30 डिवाइडेड बाई 9, -12 एज इट इज 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाई 9, 30 में से 12 माइनस करो कितना होगा आपके पास, मतलब 8 9 आपके पास देखो 10 माइनस 2 सॉरी 8 हो जाएगा, मतलब 18 आएगा सीधा, ठीक है जब 30 में से 12 माइनस करेंगे 18 आएगा, और डिवाइडेड बाई 9 कितने टाइम 2 टाइम, मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 ऑब्टेंड होगी, ठीक है 30 में से 12 माइनस करोगे 18 आएगा, प्लस का ही होगा 30 ग्रेटर नंबर प्लस साइन प्लस का डिवाइडेड बाई 9 2 18, तो x की वैल्यू 2, तो इस टाइप से x की वैल्यू 2 ऑब्टेंड और y की वैल्यू 3 ऑब्टेंड हो गई, कि ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका जो सॉल्यूशन x2 y3 है, बाई किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो वर्किंग रूल है उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो फर्स्ट के ऑल क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ठीक है मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस ये है कि आप पूरा वीडियो को कंप्लीट करो, अच्छे से बिल्कुल करो, आराम से चीज़ें आएगी, और रिटर्न में प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे, कोई ज़्यादा ऐसा हार्डवर्क नहीं है कि नहीं कर पाओ, तो इसी पर क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ठीक है इसी पर बेस्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पर बेस्ड। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। सबसे पहले ये जो 2 लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। अभी कौन सा मेथड हमने रीड करा है, अभी जो कौन सा मेथड हमने लर्न किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है अभी जो हमने कौन सा मेथड किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, तो उसी से करेंगे हम। बाकी जब ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से जब क्वेश्चन आए, बस सॉल्व बोला है तो आप कोई सी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है, ये 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ये 2 लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते तो लीनियर इक्वेशन xy के फॉर्म में या जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में वो वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। तो आपके पास हाँ 2 लीनियर इक्वेशन xy के फॉर्म में, तो xy की वैल्यू निकालना है, xy की वैल्यू निकालने के बाद और वो क्या बोल रहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए, मतलब y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू। ये जो y इक्वल टू mx प्लस 3 है इससे हमें m की वैल्यू निकालना। अब इससे m की वैल्यू कैसे मिलेगी,
जब x और y की वैल्यू आएगी। हाँ, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पुट कर दी, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क है जो भी गिवन लीनियर इक्वेशन है उसकी हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखना आपके पास, सबसे पहले जो गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और क्या है 2x - 4y = -24, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, बाई किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अभी वही हमने करा कवर, जो अभी क्या करा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी से करेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए हम दोनों मेथड करेंगे, आप कोई सी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं बोला। कभी बाई सब्स्टिट्यूशन से बोला है तो फिर वही करना पड़ेगा, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऐसा बोला है तो सब्स्टिट्यूशन से करना, ऐसा कुछ नहीं बोला तो कोई सी मेथड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। करो कैसे, क्या वर्किंग रूल है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लो, या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, निकालो कैसे, x की वैल्यू निकालने के लिए x वाला टर्म LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड। ठीक है, तो प्लस का माइनस का, तो 2x = 11 - 3y। ठीक है, ये x की वैल्यू, अब सुनो, x की वैल्यू ऑब्टेन करना तो x वाला टर्म LHS साइड, अदर टर्म RHS साइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, x = 11 - 3y / 2, ये नई वाली इक्वेशन ऑब्टेन हो गई, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और शिफ्ट करके, सब्स्टिट्यूट करके, मतलब शिफ्ट करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट करके x की वैल्यू, x वाला टर्म LHS साइड, x की वैल्यू निकाल रहे, अदर टर्म RHS साइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, सेकंड में, फर्स्ट से ऑब्टेन करी तो सेकंड में पुट करेंगे। करो सेकंड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, कर दो सेकंड में पुट। क्या सेकंड इक्वेशन, 2 ये सेकंड इक्वेशन, इसकी हेल्प से यहाँ रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी अदर टर्म एज इट इज बिल्कुल। तो 2 x क्या, 11 - 3y डिवाइडेड बाई कितना 2, ये x की वैल्यू पुट कर रहे हो, जो x की वैल्यू वो पुट कर दी 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2, अदर टर्म एज इट इज -4y = -24। अब देखना इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रिमेनिंग, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइडेड 2 से 2 कैंसिल, तो 11 - 3y -4y = -24। ठीक है, करो सिंप्लीफाई, 11 इज इट इज, ये दोनों y के फॉर्म में तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4y और 3y 7y, 4y ग्रेटर नंबर माइनस साइन है तो माइनस का, ये चीज़ ध्यान रखना, प्लस माइनस जब भी करोगे, ठीक है, प्लस प्लस कर रहे हो, माइनस माइनस कैसा भी कर रहे हो आप, ग्रेटर नंबर को देख लो, जो ग्रेटर नंबर पे साइन है वही आएगा। ग्रेटर नंबर कौन है, 3 और 4 में 4 ग्रेटर नंबर है, माइनस साइन है तो माइनस का आएगा। ठीक है, जब प्लस माइनस कर रहे तब, या प्लस प्लस भी करते हो उस टाइम भी, तो -24 y की वैल्यू ऑब्टेंड होगी इससे, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो y वाला टर्म LHS साइड, अदर टर्म जो RHS साइड, तो प्लस का माइनस का, -7y -24 प्लस का माइनस का 11, तो -7y = अरे माइनस माइनस प्लस वापिस 24 और 11 35, और 24 ग्रेटर नंबर है, माइनस साइन है तो माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसल, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो y = 35 अपॉन कितना 7, 7 5 जा 35, मतलब y क्या ऑब्टेंड हो रहा 5, जो y ऑब्टेंड हुआ है वो कितना हुआ 5। चलो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, मल्टीप्लाई डिवाइड 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो y 5, चलो y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। अब किसकी वैल्यू निकालना, x की, और ये जो y की वैल्यू है सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग रूल, ये जो y की वैल्यू है ये कहाँ रख दो, थर्ड में, चाहो तो फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, किसी में भी रख सकते हो। बाकी सिंपल जो है यहाँ पर शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकल जाए वो थर्ड है, चेक कर लो आप खुद, अदर में तो रखोगे तो भी शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रख दो यहाँ डायरेक्ट। तो पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड में रखो, x = 11 - 3 × y क्या 5
डिवाइडेड बाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा x इजिकल टू 11 माइनस 15, 3 5 जा 15, अरे डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, x इक्वल टू, तो आपके पास प्लस माइनस माइनस 15 में से 11 4, 15 ग्रेटर नंबर माइनस साइन माइनस का, और डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे x जो है वो 2 ऑब्टेंड हुआ माइनस का, दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी ऑब्टेंड हो गई, y की भी हो गई। चलो xy ऑब्टेंड होगा, सबसे पहले 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, वो सॉल्व कर लिया xy की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालना, m की। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए m की वैल्यू निकालते किसके लिए, y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए। तो सिंस y इक्वल टू mx प्लस 3 है, इसी रिजल्ट से निकालना। y क्या ऑब्टेंड हुआ, y 5 है, फिर m इंटू एक्स क्या है -2 प्लस 3, बस शिफ्ट करके, हाँ m की वैल्यू निकालना है। सुनो पहले एक वर्क करो, 5 इक्वल टू m इंटू -2 -2m प्लस 3, ठीक है, देख लो पहले इधर देख लो, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, देखना क्या आपके पास m इंटू -2 -2m। अब m की वैल्यू निकालने के लिए, m की वैल्यू निकालना हमें, तो क्या करेंगे, सुनो किसी भी टाइप से जैसा आपको लगे वैसा सेपरेट कर लो। तो m की वैल्यू निकालने के लिए मैं m को LHS साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस का प्लस का और प्लस का माइनस का, इस टाइप से भी कर सकता हूँ मैं। तो माइनस का प्लस का 2m और 3 एज इट इज़ प्लस का माइनस का 5, जैसा आपको लगे वैसा शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट करके m की वैल्यू निकलेगी, तो माइनस का प्लस का हाँ 3 एज इट इज़ प्लस का माइनस का 5, शिफ्ट करते साइन चेंज होता। तो 2m इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 -2, ठीक है, 5 में से 3 करोगे 2 आएगा, 5 ग्रेटर नंबर माइनस साइन माइनस का, इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाइड डिवाइड, तो -2/2, 2 से 2 कैंसल, इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू कितना बेटा, -1। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, कोई सी मेथड नहीं बोली तो सब्स्टिट्यूशन से पहले कर लिया। और फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए हमने m की वैल्यू ऑब्टेन कर ली, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये कंप्लीट हो चुका है। तो जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका, फर्स्ट सेकेंड। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो पूरा सेपरेट लेक्चर उसका एक। तो अगले लेक्चर में हम 3.2 का थर्ड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही है बेस्ड, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम देखेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, सबसे पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बात करते हैं, अगले लेक्चर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है, थैंक्स।